Hello and welcome students. Today we will do proof that sums in the chapter trigonometry. Till now we have done reciprocal relations and trigonometric identities. So reciprocal relations are cosec A is 1 upon sin A, sec A is 1 upon cos A, cot A is 1 upon tan A and tan A is sin A upon cos A and cot A is cos A upon sin A. ये हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है और 10th में हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है ये हमने सीखा है, इसका प्रूफ भी किया है ना। देखिए फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, इससे हमें ये दो और आइडेंटिटी मिली। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, इससे हमें ये दो और आइडेंटिटी मिली। और नेक्स्ट थर्ड नंबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर है, इससे हमें ये दो और आइडेंटिटी मिल गई है। ठीक है, तो इन सब आइडेंटिटीज़ को एकदम अच्छे से लर्न करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम ये प्रूफ दैट सम्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो LHS से RHS प्रूफ करना होता है या फिर RHS से LHS प्रूफ करना होता है, वो कब कैसे हमें स्टार्ट करना है और इसमें क्या क्या मतलब कॉमन जो मेथड है जो एप्लीकेबल है मोस्टली सब क्वेश्चंस में, वो सब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ रीज़न के साथ, प्रॉपर रीज़न के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। तो आप मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, देखिए ये एक क्वेश्चन है प्रूफ दैट का, sec a माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू sec a प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है ना, अब इसमें दोनों ऐसे सेम ही है स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पे भी स्क्वायर है और इधर भी दो का प्रोडक्ट है ना। तो हम LHS से भी शुरू करके RHS हमें आ जाएगा इजीली और RHS से भी स्टार्ट करके LHS आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में जो हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड साइड होता है ना, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वो हम करेंगे बाद में, वो भी करेंगे। ठीक है, मैं हर तरह के इसमें जो है टाइप्स है वो सब मैं सॉल्व करने वाली हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको एकदम फुल स्कोर करना है तो आप मेरा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड तक देखिए। देखिए LHS से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, RHS प्रूफ करूँगी। ठीक है, पहले तो देखिए sec a माइनस कॉस ए एंड sec a प्लस कॉस ए। अब sec a क्या है, 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पे भी sec a को मैं लिखूँगी 1 अपॉन कॉस ए, ये लिखा कॉस ए। LCM लिया कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे भी सेम कॉस ए LCM तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है। ठीक है ना, अभी कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए का, तो मैंने ऐसे ही रखा है। अब हमें RHS देखना है ना, हमें प्लानिंग से चलना है। देखिए अभी नेक्स्ट साइन स्क्वायर ए है, टेन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हमारा लगभग आ रहा है ना टेन स्क्वायर, तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको ऐसे ही रखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिखा है इसको। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इसको मैं टेन स्क्वायर ए नहीं लिखूंगी है ना, इसको अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगी दिस इंटू दिस फिर दिस इंटू दिस, तो मेरा क्या होगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी इन दोनों को, तो मेरा कॉस स्क्वायर ए कट होके इजीली आंसर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, जो कि मुझे RHS में चाहिए है ना। तो दोनों मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, तो इस तरह से हमें RHS को देखते हुए आगे स्टेप्स करने हैं। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस नेक्स्ट होगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट है तो दोनों से मल्टीप्लाई किया, पहले 1 से किया
इंटू 1 फिर इससे, ठीक है। अब देखिए ये साइन अपॉन कॉस क्या है, ये तो देखिए साइन अपॉन कॉस है 10, तो ये हो गया मेरा 10 स्क्वायर ए इंटू 1 है तो वो 10 स्क्वायर ए ही रहेगा, और कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल्स टू RHS, ठीक है। अब RHS से स्टार्ट करते हैं, है ना। आप कोई भी मेथड जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं, मैं दोनों ही बता रही हूँ। देखिए RHS से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये है साइन स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए LHS में क्या है मेरा, सेक एंड कॉस। अब हमें देखना है कि साइन जो है वो किससे कनेक्टेड है, कॉस से। हमारे पास आइडेंटिटी है रिलेटेड टू साइन एंड कॉस, है ना। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी तो हम यूज़ करके साइन से कॉस तक पहुंच जाएंगे, और टेन एंड सेक की भी हमारे पास आइडेंटिटी है, 10 स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर, तो ये दोनों आइडेंटिटी हम यूज़ करके LHS तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे LHS में कॉस चाहिए, है ना। और 10 स्क्वायर ए को मैं लिखूंगी, ये रहा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो मैं इसको लिखूंगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि मुझे सेक भी चाहिए, है ना। तो 1 एंड माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यूज़ करके सेक ए माइनस कॉस ए एंड सेक ए प्लस कॉस ए, इस तरह से आंसर आ जाएगा। बस आपका जो आइडेंटिटी है वो परफेक्ट होना चाहिए, और थोड़ा LHS कर रहे हो तो RHS को देख के चलो, RHS कर रहे हो तो LHS को देख के चलते रहो। देखिए ये हो गया क्वेश्चन प्रूफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कंसाइज का है ये। प्रूफ कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 1। अभी इसमें देखिए कॉम्प्लिकेटेड कौन सा साइड है, यही है, 1 से क्या आप शुरू करोगे, है ना। तो ये LHS से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन LHS इज इक्वल्स टू, अब मैं ये LHS पूरा नहीं लिखूंगी, पूरा लिखेंगे तो टाइम काफ़ी चला जाएगा, मैं सीधा मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए कॉसेक ए को लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन ए, रेसिप्रोकल रिलेशन हमने किया है, साइन ए, और सेक ए इज 1 अपॉन कॉस ए, एंड अभी ये दोनों साइन कॉस में है तो इन दोनों को भी साइन कॉस में लिखना ही होगा, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे आगे। तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये मैंने ये जो आइडेंटिटीज़ है वो यूज़ किए हैं सब, ठीक है। देखिए अब साइन ए LCM तो आएगा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए इज साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे कॉस ए LCM होगा तो 1 माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे LCM कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, है ना। LCM कैसे लेते हैं, जैसे नॉर्मल अपन लेते हैं अलजेब्रा में वैसे ही लेना है। देखिए कॉस ए साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए क्या होगा, साइन ए, कॉस कट हो जाएगा साइन ए, फिर वो साइन ए को यहाँ पे साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, तो क्या बचेगा,
साइन ए कट हो जाएगा, कॉस ए बचेगा, फिर ये कॉस ए इस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कुछ बच्चे कन्वीनियंट के लिए कर लेते हैं कि भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ठीक है, कहीं कहीं चलता है, लेकिन आप जो प्रॉपर मेथड है उससे करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कभी कभी लेंथी हो जाता है तो मैं वो प्रीफर नहीं करती हूँ, मैं एलसीएम ही प्रीफर करती हूँ। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए एंड कॉस ए। ठीक है, अभी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारे पास आइडेंटिटी है ना 1, तो 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, साइन ए और ये एक साइन ए कट हो जाएगा, फिर ये जो एक साइन ए बचा वो ये साइन ए के साथ कट हो जाएगा। सिमिलरली ये कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1, है ना। तो हमारा आ गया RHS इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। To prove sec a minus tan a upon sec a plus tan a is equals to 1 minus 2 sec a into tan a plus 2 tan square a। ठीक है, अब देखिए आप कौन सा ज़्यादा इजी लग रहा है। इसमें एक चीज़ है, जो फ्रैक्शन होता है वन साइड फ्रैक्शन होता है और दूसरे साइड में नॉर्मल रहता है, फ्रैक्शन नहीं रहता है, तो हम जो फ्रैक्शन वाला साइड है ना वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, और स्टार्ट कैसे करना है, हमें इसका मतलब जो रैशनलाइज करना होता है डिनोमिनेटर को। ठीक है ना, तो रैशनलाइजिंग करना आपको आता है। जैसे sec a प्लस tan a को रैशनलाइज कैसे करेंगे, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को sec a माइनस tan a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec a माइनस tan a, वो भी लिख सकते हैं आप, जो आपको इजी लगे। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करना है हमें LHS से। ये तो क्लियर हो गया, जब फ्रैक्शन होगा या फिर स्क्वायर रूट होगा या होल स्क्वायर होगा वन साइड में, तो हम उसी साइड से शुरू करेंगे। ठीक है ना, देखिए अब ये LHS लिखा, हाँ लिख देते हैं इसको, sec a माइनस tan a sec a प्लस tan a। क्या करना है हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है इसमें बाय sec a माइनस tan a और मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रैशनलाइजिंग जब करेंगे ना, जब रैशनलाइज करते हैं तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हमें मिलेगा, और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, देखिए यहाँ पे आप, ये है 1, तो डिनोमिनेटर हमें 1 मिल जाएगा, तो ये फ्रैक्शन जो है वो चला जाएगा, है ना। हमें यही तो चाहिए, राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन चाहिए ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये फ्रैक्शन चला जाएगा, बाकी तो सॉल्व करते करते ऑटोमेटिक आएगा ही। ठीक है ना, तो ये है इसका रीज़न रैशनलाइज करने का। तो रीज़न के साथ करेंगे तो आपको फिर करने में इंटरेस्ट आएगा। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर ना। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी है इसे मुझे 1 मिलेगा, और 1 आएगा तो मेरा यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो चला जाएगा और मुझे इस तरह का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है,
ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है ना, तो यूज करते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 1 यूजिंग आइडेंटिटी, है ना। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इज 1। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर क्वेश्चन देखना है ना, आरएचएस में हमें क्या प्रूफ करना है वो देखना है। आरएचएस में हमें ये तो फैक्टर मिल गया है, 2 सेक ए 10 है, 2 सेक ए 10 है मिल गया, 10 स्क्वायर 1 मिल गया, पर इसमें 2 है। यहाँ पे सेक स्क्वायर है पर हमें आरएचएस में चाहिए नहीं, तो इसको हमें रिप्लेस करना है। इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास ये सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए प्लस 1। तो सेक स्क्वायर के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर ए प्लस 1, उससे हमें एक और 10 स्क्वायर ए मिल जाएगा जो कि यहाँ पे है 2 है, 2 टाइम्स 10 स्क्वायर ए। तो हमारा दोनों काम हो जाएगा इसमें। तो सेक स्क्वायर ए को लिखते हैं 10 स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 इंटू सेक ए इंटू 10 ए प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक है, अभी ये 1 को नहीं लिखेंगे, 10 स्क्वायर अभी ऑर्डर में लिख देते हैं जो क्वेश्चन में। पहले 1 है तो हम 1 लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए इज 2 10 स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 26. Sec A plus 1 is equals to 2 cosec स्क्वायर ए। तो इसमें भी हम यहाँ से क्या शुरू करके कैसे ये लेके आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस साइड से शुरू करके ये हम आंसर लाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो सॉल्यूशन LHS इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम क्या होगा, ये इंटू ये, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए माइनस 1, ठीक है। नाउ दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये दोनों कट हो जाएगा, बचा क्या ये, दिस इंटू सेक ए। तो सेक ए इंटू सेक ए माइनस 1 प्लस फिर दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये दोनों कट हो जाएगा, बचा क्या ये सेक ए प्लस 1, ये इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक ए प्लस 1, ठीक है ना। या फिर इसमें आप वो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे अगर आपको करना है तो वो भी करके सेम ही आंसर आएगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ठीक है। तो अभी डिनोमिनेटर हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारा हो गया यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए मल्टीप्लाई किया मैंने, और इसको भी सेम दोनों मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, ओके।
अभी माइनस सेक ए एंड प्लस सेक ए, ये दोनों कट हो जाएगा, ऑपोजिट है, और हमें मिल रहा है न्यूमरेटर में 2 टाइम्स सेक स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देखिए ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिलेगा, ये हमें उससे मिल जाएगा हमें टेन स्क्वायर ए, है ना, स्क्वायर ए माइनस 1, इससे हमें क्या मिल रहा है टेन स्क्वायर ए बराबर ये, और 2 सेक स्क्वायर ए, ठीक है। बट आंसर में क्या है कॉसेक स्क्वायर है, लेकिन 2 तो आ गया है, स्क्वायर भी आ गया है, मतलब लगभग करीब करीब हम पहुंच चुके हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं, तो अभी आगे करने के लिए हमें दोनों को कैसे कनेक्ट करना है वो देखिए। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए आना चाहिए, और इसमें भी साइन स्क्वायर ए हमें मिल रहा है ना, ये है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, मतलब इसको अगर हम खोलेंगे तो साइन स्क्वायर ए हमारा आ सकता है ना। तो चलो करते हैं इसको आगे, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए डिनोमिनेटर, ये डबल फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, और जो न्यूमरेटर में 2 है 2 रहेगा, और ये 1 है ना, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना, नीचे साइन स्क्वायर है वो रहेगा। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए इज कॉसेक ए, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉसेक स्क्वायर ए, तो मिल गया हमें RHS। क्वेश्चन नंबर 27, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। ये जो मैं सम सिलेक्ट करके करवा रही हूँ ये कुछ तो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं और कुछ इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे, और कुछ वैरायटी है सॉल्व करने की, तो मैं अलग अलग वैरायटी के सम्स करवा रही हूँ ताकि आपको हर तरह के जो वेज है वो आपको समझ आ जाए। अभी देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों कंपेयर करें तो कॉम्प्लिकेटेड साइड से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से तो RHS से शुरू करेंगे, टेन स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 द होल स्क्वायर है। अब देखिए टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, हमारे पास आइडेंटिटी है ये वाली आइडेंटिटी, टेन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो मैं ये जो आइडेंटिटी है ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, तो मुझे नीचे भी सेक ए माइनस 1 है तो कॉमन फैक्टर करके कैंसिल होके मुझे आगे कुछ स्क्वायर चला जाएगा, और आगे फिर सेक इज़ रिलेटेड टू कॉस, ठीक है। तो इस तरह से मैं प्रोसीड कर सकती हूँ, थोड़ा प्लान करके फिर ही आगे करना है, ठीक है ना। तो टेन स्क्वायर ए इज़ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिनोमिनेटर है सेक ए माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिखूँगी इसको सेक ए प्लस 1 एंड सेक ए माइनस 1, ओके। और इसको मैं 2 टाइम्स लिख देती हूँ, सेक ए माइनस 1 एंड सेक
ए माइनस 1 होल स्क्वायर है तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। अभी ये सेम फैक्टर को कट कर दिया। अब मेरा सेक है आंसर, पर यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस चाहिए LHS में। तो इसको हमें सेक को क्या करना है, 1 अपॉन कॉस लिखना है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। जितना आपका परफेक्ट फॉर्मूला होगा उतनी ही अच्छी आप प्लानिंग करके आगे कर सकते हो। देखिए कॉस ए इज 1 प्लस कॉस ए, एलसीएम कॉस ए 1 माइनस बाय टेकिंग एलसीएम। यहाँ पे मैंने कॉस ए एलसीएम ले लिया तो मेरा आएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 इज कॉस ए। ये स्टेप फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये है मेन डिवीजन, कॉस ए मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पे कॉस ए एलसीएम लिया तो मेरा न्यूमरेटर आएगा 1 माइनस कॉस ए। ये 1 इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस ए, ये यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब चाहे तो इसको रेसिप्रोकल करके फिर कर सकते हैं या फिर यहाँ भी कैंसिल करेंगे तो इट्स ओके। देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये हमारा आ गया LHS। ओके स्टूडेंट, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स वंस अगेन।